5 दिन तक चलने वाले दिवाली के महापर्व में धनतेरस का त्यौहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है। धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरि जी का जन्म हुआ था, जो कि आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरि जी की पूजा करने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। सोना चांदी के आभूषण, बर्तन आदि खरीदने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो है कि जो भी चीज़ हम इस दिन खरीद कर लाते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन सी 13 चीज़ें हैं जो हम इस दिन हमें खरीद कर लानी है। अगर आप ये पूरी सारी 13 चीज़ें नहीं भी खरीद पाते तो उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं ज़रूर घर में खरीद के लाएं। और पहली चीज़ है उनमें से झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। नई झाड़ू को खरीद कर लाकर पहले पूजा करने और फिर प्रयोग में लाने से घर में से नेगेटिविटी दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। और साथ में ही अगर हो सके तो एक झाड़ू को हमें गुप्त दान भी करना चाहिए, किसी मंदिर, चौराहे या कहीं से भी, जहाँ पे वहाँ रखना चाहिए जहाँ से उसको कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति उठा कर ले जाए। तो इससे भी आपके जीवन में से नेगेटिविटी और दरिद्रता का नाश होता है। और दूसरी चीज़ है साबुत धनिया। और कोई वस्तु चाहे कोई ला पाए या ना पाए, लेकिन साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। तो धनतेरस के दिन हमें साबुत धनिया खरीद कर लाना चाहिए। दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद क्यारी या गमले में डाल देना चाहिए। इससे धन धान्य और आपकी आय में ज़रूर बढ़ोतरी होती है और आपके जो रुके हुए जो पैसे हैं वो भी निकल आते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो है नमक। नमक वैसे तो हमें डली वाला ही लाना चाहिए, लेकिन कई जगह हम कई बार इसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हम सिंपल नमक भी ला सकते हैं। और धनतेरस के दिन से लेकर दीपावली और आगे गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक लगातार 5 दिन इस नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ में इस नमक को डालकर हमें घर में पोछा भी लगाना चाहिए। उससे घर की नेगेटिविटी और वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। और चौथी चीज़ है गोमती चक्र। माना जाता है कि गोमती चक्र घर में रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। और स्पेशली अगर किसी भी घर के सदस्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक है तो उसको इन गोमती चक्र लाकर धनतेरस के दिन पूजा करवाकर मंदिर या धन रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। इससे स्पेशली धन में वृद्धि और प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। पांचवी वस्तु है कौड़ियाँ। बाजार में कई तरह के रंगों की कौड़ियाँ आती हैं, मगर हमें सिर्फ सफ़ेद और पीले रंग की कौड़ियाँ ही लेनी है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी कौड़ियों में अपना वास करती हैं और माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ बहुत आकर्षित करती हैं। 5, 7, 11 या 13 कौड़ियाँ लेकर धनतेरस की शाम को या दिवाली की रात को इनकी पूजा करके रौली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके इनको रेड कपड़े में बांधकर लॉकर या जहाँ पे भी आप धन रखने का स्थान है वहाँ रख दें। आप ये नहीं कि पिछले साल की कौड़ियाँ नहीं यूज़ कर सकते, उनको यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर आपने नई लानी है तो पुराने वाली जो कौड़ियाँ हैं पिछले साल की, उनको जल प्रवाह कर दें और फिर नई कौड़ियाँ लाकर उनकी पूजा करके उनको लाल कपड़े में बांध कर रख दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र को भी धनतेरस के दिन पर घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का विधि विधान से पूजन करना भी शुभ माना गया है। दीपावली दीपों का त्यौहार माना गया है और इस दिन हर घर में दीप जलाए जाते हैं। इसी तरह से धनतेरस के दिन भी हमें दीप जलाने चाहिए। तो 8वीं जो वस्तु है वो है मिट्टी के दीपक। हमें मिट्टी के दीपक घर में ज़रूर लाने चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न होती हैं और धन की कमी पूरे वर्ष हमें नहीं आती। इस दिन हमें 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए। और हो सके तो कुछ जो दिए हैं उनमें तेल और बाती के सहित हमें किसी जो अभावहीन व्यक्ति हैं उनके घर में भी उनको बांट भी आने चाहिए। इससे भी धन और धान्य की प्राप्ति होती है। तो ये दीपक भी हमें ज़रूर घर में जलाने चाहिए और मिट्टी के दिए ही लाने चाहिए। 9वीं जो वस्तु है वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। तो धनतेरस के दिन हमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति भी घर में लानी चाहिए। अगर हमारे पास किसी धातु यानी कि सोना, चांदी या पीतल में मूर्ति पड़ी हुई है तो उन्हें हमें शुद्ध करके इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमें नई लानी है तो हमें मिट्टी की मूर्ति अगर नई लानी है तो हमें पुरानी जो मूर्ति पड़ी हैं उनको विसर्जित करके फिर नई लानी चाहिए। और इनका जो इस्तेमाल है हमें दिवाली वाले दिन फिर पूजन में करना चाहिए।
और 10वीं वस्तु है कुबेर यंत्र। माना जाता है कि जिस घर में धन के देवता कुबेर जी का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी जी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका भी वास माना जाता है। इस यंत्र को हमें उत्तर दिशा में ही इसकी स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि सही दिशा में इसका निर्माण घर में सुख समृद्धि लाता है। व्यापार कारोबार में भी खूब बरकत होती है। और 11वीं जो वस्तु है वो है सोने चांदी के आभूषण। सोने चांदी के नए आभूषण घर लाने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हम पे बनी रहती है। और इसके साथ ही हम एक चांदी का सिक्का भी ला सकते हैं और उस चांदी के सिक्के की हम जो दिवाली की पूजा में है वहाँ पे उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 12वीं जो वस्तु है, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि धनतेरस वाले दिन नए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इनमें से भी अगर हम पीतल के बर्तन खरीदें तो वो अत्यधिक शुभ रहते हैं। इसके अलावा हम पुराने बर्तन या टूटे हुए बर्तन देकर भी नए बर्तन ला सकते हैं। और 13वीं जो वस्तु है वो है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। तो धनतेरस के दिन अगर आप बाकी सामान नहीं भी ला सकते, तो ये जो पूजा का सामान है जैसे कि दिए या धार्मिक पुस्तकें वो आप ला सकते हैं। और पूजा के सामान में भी रौली, अक्षत, कुमकुम, कलावा, लौंग, इलायची, सुपारी भी आप पहले ला के रख सकते हैं, जो आपने आगे दिवाली के पूजन में या धनतेरस के पूजन में ही इस्तेमाल करनी है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, जो 13 चीज़ें हैं, ये माना जाता है कि अगर इनमें से आप कुछ चीज़ें भी घर लाते हैं, तो आपके पूरे वर्ष इन चीज़ों में 13 गुना वृद्धि होती है और पूरे वर्ष महालक्ष्मी की जी की कृपा भी आप सब पर बनी रहती है। आप सबको धनतेरस और दीपावली के त्योहार की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।